नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, जब भी मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर विलोम शब्द। इन शब्दों को समझने के लिए हमें क्या है, थोड़ा सा हिंदी को मन लगा के या ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। यदि हम क्या है ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। चलिए हम हिंदी को अध्याय शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे फिर कहूँगा, आप सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा लीजिए, इतना आलस नहीं करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। अब पहला शब्द है यहाँ पर आहूत। मैं आपको यहाँ बताऊँगा आहूत का मतलब क्या होता है। आहूत का अभिप्राय है किसी को बुलाना, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा अनाहूत, यानी कि किसी को नहीं बुलाना। अब आपको याद रहेगा, आहूत यानी कि आना क्या होगा, आहूत मतलब होता है किसी को बुलाना। अब आपको याद हो गया होगा। आप भी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, ये शब्द जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए हम अगले शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आदर। आदर का मतलब क्या होता है, किसी का सत्कार करना है, तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, अनादर। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा इहलोक। इहलोक का मतलब होता है जहाँ पर हम रहते हैं उसे बोलते हैं इहलोक। परलोक, पर का अर्थ होता है, आप समझिए, पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा। जैसे हम बोलते हैं परस्वार्थी हैं, पराजय, तो क्या होता है पर का अर्थ दूसरा। तो इस परलोक का मतलब क्या होगा, दूसरा लोक, इसलिए इस इहलोक का उल्टा क्या होगा, परलोक। आप शब्दों को दोहराते चलिए, और आपने अभी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम अगला शब्द देखते हैं। इच्छा। इच्छा का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को चाहना। जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कोई अच्छा खिलौना होता है तो हमें क्या होता है, हम उसको मांगते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हमारी इच्छा। और जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो क्या होती है, हमारी अनिच्छा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इच्छा का उल्टा क्या होता है बच्चों, अनिच्छा। चलिए हम अगला वर्ड और देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा इच्छुक। इच्छुक का उल्टा क्या होगा, अनिच्छुक। आप ये भी समझ लीजिए, किसी भी वर्ड के आगे आ शब्द लगाने से क्या हो जाता है, वह उल्टा हो जाता है, यानी कि उसका क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है बच्चों, गुरु का अर्थ होता है एक तो जो हमें पढ़ाता है, यानी कि टीचर, और गुरु का अर्थ भी क्या होता है, बड़ा, क्योंकि बड़े लोग ही हमें पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, छोटे लोगों से तो आप डरोगे ही नहीं और पढ़ोगे ही नहीं। तो आप ध्यान रखिए, गुरु का अर्थ क्या होता है, शिक्षक या फिर बड़ा। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा इसका बच्चों, इसका होगा शिष्य, या फिर क्या होगा, लघु। लघु माने होता है छोटा। चलिए हम अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है गुण। गुण का अर्थ होता है किसी के अच्छे कार्य या अच्छी अच्छी उसकी गुण का मतलब होता है उसकी अच्छाइयाँ। देखा आपके अंदर भी कितनी अच्छी अच्छी अच्छाइयाँ हैं, आप कैसे हैं, गुणवान हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, इसका अच्छा गुण उल्टा होगा दोष, यानी कि जो बुरे लोग होते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, दोष भरे रहते हैं। अगला वर्ड हम कौन सा देखते हैं, गृहस्थ। गृह माने क्या होता है बच्चों, गृह माने होता है घर। आप भी जल्दी से जल्दी इनको याद करते चलिए और दोहराते चलिए। तो गृहस्थ का मतलब होता है जो घर में रहने वाला। गृह माने घर, और इसका अर्थ होगा घर में रहने वाला। तो इसका विपरीत क्या होगा बच्चों, गृह का अर्थ होगा सन्यासी। क्या होगा, सन्यासी, यानी कि जो घर में नहीं रहता है, बाहर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सन्यासी। जैसे आपने देखा होगा जो बाबा रहते हैं ना, जो जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। समझ में आया ना, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आप, यदि आपको मज़ा आ रहा है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है घटना। घटना आप तो जानते ही होंगे, सब्ट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ को कम करना। क्या है, घटना। तो इसका विपरीत क्या होगा बच्चों, घटना का विपरीत होगा बढ़ना। क्या होगा, बढ़ना, बड़ा हो जाना। अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला शब्द है हमारा घात।
जैसे आप देखा है, यदि आपको किसी को मारना होता है या पीटना होता है तो हम क्या छुप के बैठ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, घात लगाकर बैठना। क्या होता है, तो उसे घात, ये वो वाला घात है। तो घात का उल्टा क्या होगा बच्चों, प्रतिघात। क्या होगा, प्रतिघात। आप मेरे साथ बोलते चलिए जिससे आपको इन शब्दों को जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं। यानी कि अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला शब्द है उत्कृष्ट। क्या है, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा कार्य, या फिर क्या होता है, ऊंचा भी मान सकते हैं उसको। क्या मान सकते हैं अपन, ऊंचा। या फिर उत्कृष्ट का मतलब हम समझ गए होंगे अब। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो इसका विलोम क्या होगा बच्चों, इसका विलोम होगा निकृष्ट। यदि आपको कोई वर्ड याद ना हो तो उसे कम से कम 2 बार दोहराएं। किस प्रकार दोहराएंगे आप, जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अच्छा क्या होता है, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, निकृष्ट। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है चंचल। चंचल किसे कहते हैं, जो ज़्यादा उछल कूद करता है। आप भी घर में बहुत ज़्यादा उछल कूद करते होंगे ना, आप भी कैसे स्वभाव है आपका, चंचल। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, स्थिर। यानी कि जो एक जगह शांति से बैठा रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्थिर। आपको याद हो रहे हैं ना विलोम शब्द, बताइए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाइए फिर यदि हो रहे हैं तो, और मेरे साथ दोहराते चलिए। चलिए हम देखते हैं। अगला शब्द है उच्च। उच्च का उल्टा क्या होता है, निम्न। उच्च का मतलब होता है ऊंचा, तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, निम्न। निम्न माने होता है नीचा। आपने कभी कभी लिखा भी देखा होगा इस प्रकार से। कैसे लिखा देखा होगा, इस प्रकार से, निम्न लिखित। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। क्या होता है इसका, नीचे लिखा हुआ। इससे हमें समझ में आ रहा है निम्न का मतलब क्या होता है, नीचे। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, निम्न का उल्टा होगा ऊंचा, यानी कि उच्च। तो अब आपको समझ में आ गया। अगला वर्ड हम देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, चेतन। चेतन का उल्टा क्या होगा, जड़। क्या होगा, जड़। चेतन माने होता है कोई होशियार, यानी कि किसे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को चेतन बोलते हैं। इसीलिए आपने किसी का नाम भी सुना होगा, चेतन जा रहा है, चेतन आ रहा है, तो उसको क्या मूर्ख कहेंगे, नहीं कहेंगे। चेतन कैसा होता है, होशियार। तो चेतन का अर्थ क्या होता है, होशियार। और जड़ माने क्या होता है, मूर्ख। आपने देखा है जड़ किसे कहते हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें रहती हैं, वो क्या कुछ समझती हैं क्या, नहीं समझती। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरी बातों से, हंसी आ रही होगी ना। हाँ चलिए, हंसना भी अच्छा रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें हंसते रहना चाहिए और याद भी करते चलिए, हंसने से काम नहीं चलेगा। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा, उत्कर्ष। उत्कर्ष का उल्टा क्या होगा बेटा, अपकर्ष। बच्चों दोहराते चलिए मेरे साथ, इन सभी का याद करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है चेतना। चेतन और चेतना। तो चेतना का उल्टा क्या होगा, मूर्छा। तो चेतना का उल्टा क्या होता है, जागना। और मूर्छा का मतलब होता है बेहोशी। जब कोई बेहोश हो जाता है, जिसको कुछ भी पता नहीं रहता, गिर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मूर्छा। अब याद रहेगा क्या, और समझाऊंगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और समझना है क्या, पहले आप घंटी का बटन दबाइए, ऐसे नहीं काम चलेगा, दबाइए घंटी का बटन। चलो अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा, उथला। उथला का उल्टा क्या होगा, उथला का उल्टा होगा गहरा। क्या होगा, गहरा। तो उथला कैसा होता है, जब कोई गड्ढा कम गहरा होता है तो उसको बोलते हैं उथला। याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये। तो उथला का उल्टा क्या बोलेंगे हम, गहरा। अगला वर्ड हमारा क्या है, चल। यानी कि जो चलता फिरता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं, चल। और अगला क्या है, अचल। अचल माने क्या होता है, जो एक जगह रुका हुआ रहता है। इसीलिए आपको मैं बता देता हूँ, अचल। अचल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह स्थिर रहता है। और हम यदि इसमें आ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, अचला। और यह क्या है, यह हमारा पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी का क्या है, पर्यायवाची है। किसका है, धरती का। हम अगले वीडियो में पर्यायवाची और अनेक शब्दों को भी पढ़ेंगे, जिससे आपको सभी शब्द और उनका अर्थ जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आपसे मैं फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब बटन जल्दी से जल्दी दबाइए। धन्यवाद बच्चों।